www.shamsuvidha.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको सबसे पहले करना है अपना साइन अप। साइन अप करने के लिए साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डालेंगे अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड डाल के हम करेंगे इसको साइन अप। आपके ईमेल आईडी पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा। मैं ऑलरेडी लॉगिन बनाया हुआ है तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के मैं करूँगा यहाँ पे लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आपका इस टाइप का पॉपअप ओपन हो जाएगा, वेलकम टू समसुविधा पोर्टल। आपको यहाँ से इसको काट देना है। उसके बाद इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो हो जाएगा। हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन अंडर ESI और PF। हम इस पे क्लिक करेंगे। मैंने अपने पहले से भी कई क्लाइंट्स के ESI PF रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और मैं आपको एक एडवाइस और देता हूँ, आप ESI PF का दोनों का रजिस्ट्रेशन आप साथ साथ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम साथ साथ करते हैं तो कई इशू आ जाते हैं हमारे साइड में रजिस्ट्रेशन के टाइम में और हमारा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 1 बाय 1 करके रजिस्ट्रेशन करें। पहले आप ESI का करें या पहले PF का। तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन शो हो जाएगा, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। हम नया रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया था, ESI और PF। आपको किसका रजिस्ट्रेशन करना है, अगर दोनों करना है तो दोनों कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा आप एक एक करके ही करें। मैं करूँगा सबसे पहले EPF का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से सबमिट, यहाँ से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएंगे। कई सारे फॉर्म्स हमें फुल करने पड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स, ई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पर्सन, आइडेंटिफायर, एम्प्लॉय डिटेल, ब्रांच डिवीजन, एक्टिविटीज और अटैचमेंट्स। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो मैं बताया था आपको। इसमें आप GST लगा सकते हैं, अपना रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा आपने वो लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कई सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, वो आप लगा सकते हैं। और एप्लीकेंट के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो हम जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल के ऑप्शन पर। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हम एस्टेब्लिशमेंट का नेम। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आप नेम डालेंगे, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, तो आप यहाँ पे फर्म का पैन नंबर डालेंगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी फर्म नेम एज पेन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप फर्म का नेम डालें, पैन कार्ड नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे नाम डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे वर्क प्लेस एट एड्रेस। जिस जगह पर आप काम करते हो तो यहाँ पे उसका एड्रेस डालेंगे। जिस भी स्टेट का नाम है सब डिवीज़न, लोकेलिटी, पिन कोड के साथ आप डाल दीजिए। इसके बाद डालेंगे सेटअप डेट। यहाँ पे सेटअप डेट में आप अगर आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपने GST, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो GST की डेट डालें, जिस डेट को GST आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो यहाँ पे हमने GST की वाली डेट डाल दी है। इसके बाद डालेंगे पैन नंबर और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी में कमर्शियल करेंगे यहाँ पे। एंड ओनरशिप टाइप में हम प्रॉपर्टीशिप फर्म को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कई सारे दिए हुए और भी आप जैसे फर्म, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टीशिप फर्म को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये सभी डिटेल मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ई ओनरशिप टाइप में हम डेट ऑफ GST रजिस्ट्रेशन वाली डेट सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे नो डेट वीट वगैरह हमारे पास नहीं है तो NA कर देंगे। यहाँ पे ओनरशिप में 1 ओनर है क्योंकि प्रॉपर्टी फर्म है। इसके बाद यहाँ पे भी NA करेंगे और इसको करेंगे आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं ई कॉन्टैक्ट वाले पे। अब यहाँ पे डालेंगे हम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। आप अपना या अपने क्लाइंट का ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ही डालूँगा। इसके बाद करूँगा मैं से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक। इसके बाद आ जाएंगे हम कॉन्टैक्ट पर्सन वाले फॉर्म पर, प्राइमरी मैनेजर। इसकी डिटेल हमें डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम प्रॉपर्टीशिप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्राइमरी ओनर में हम डिटेल फाइल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उनका नेम, जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर नेम, ये सभी डिटेल आपको उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड से मिल जाएंगे। और डेट फ्रॉम विच पोजीशन हम GST वाली डेट यहाँ पे डाल देंगे और उनका डेजिग्नेशन और उनका पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। बेसिक डिटेल डालने के बाद डालेंगे उनका एड्रेस, जिस एड्रेस पे वो रहते हैं।
यानी कि जो उनके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सबसे पहले उनका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। एड्रेस डालने के बाद फिर डालेंगे हम ई कॉन्टैक्ट, यानी कि उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालने के बाद हम करेंगे सेव एंड ड्राफ्ट के ऑप्शन पे करेंगे इसको नेक्स्ट। डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट फॉर्म पर आ चुके हैं हम आइडेंटिफायर्स पर। सेलेक्ट आइडेंटिफायर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफायर नंबर पर। यहाँ पे कई सारे और भी दिए हुए हैं, जैसे शॉप एक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं करूँगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफायर नंबर। इसके बाद अपना जीएसटी नंबर डालूंगा यहाँ पे और नेम एज ऑन आइडेंटिफायर जीएसटी ऑफिसर, और जिस डेट को आपका जीएसटी आया था वो डेट यहाँ पे डाल देंगे आप। इसके बाद इशूड बाय अथॉरिटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इशू एट प्लेस न्यू दिल्ली, और इसके बाद करूँगा मैं ऐड, तो यहाँ पे हमारा डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले फॉर्म पर। एम्प्लॉय डिटेल्स कवर अंडर ईपीएफ एक्ट रिलेटेड टू ईपीएफओ, डू ईपीएफ एंड एमपी एक्ट अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट। तो हम यहाँ पे करेंगे वॉलंटरी कवर एप्लीकेशन पर। नंबर ऑफ एम्प्लॉय है हमारे पास 5, एक्सक्लूडिंग नहीं है, 5 ही है। और किस डेट से आप ये एम्प्लॉय ऐड करेंगे, तो मैं आज की डेट सेलेक्ट कर दूंगा इसमें, और इसमें भी आज की डेट डाल दूंगा। और ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 एंड देंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम अदर डिटेल के ऑप्शन पर। अदर डिटेल्स ये पूछे आपसे आपका ये प्रॉपर्टी रेंटेड है या ओन है, तो रेंटेड है हमारी, तो रेंटेड करेंगे यहाँ पे। इसके बाद विद एस्टेब्लिशमेंट वर्किंग एक्ट फर्स्ट एड, आप फर्स्ट एड क्या है तो आप पावर, तो हम यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इफ हायर्ड चेंज नेम ओनरशिप, तो हम नो कर देंगे यहाँ पे। और रीज फ्रॉम रीज टिल, किस डेट से आपने रेंटेड लिया हुआ है, कब तक के लिए है, वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग रेंट एग्रीमेंट पे देख के आप डाल सकते हैं। इसके बाद डालेंगे लीजी डिटेल्स, लीजी का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और डेट ऑफ विच पोजीशन, डेट डाल दें, जीएसटी वाली डेट डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे डालेंगे रेजिडेंस एड्रेस लीजिंग का, यानी कि रेंटेड का, जो टेनेंट है। तो यहाँ पे आधार कार्ड से एड्रेस देख के आप डाल सकते हैं। इसके बाद करेंगे ऐड, यहाँ पे डिटेल ऐड हो जाएंगी। इसके बाद करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक। अब आ जाएंगे ब्रांच डिवीजन वाले फॉर्म पर। अब आ जाएंगे हम ब्रांच डिवीजन वाले फॉर्म पर। इंफॉर्मेशन अंडर दिस टैब आर ऑप्शनली टू बी फिल्ड, ये फॉर्म ऑप्शनली है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद जाएंगे हम एक्टिविटीज वाले फॉर्म पर। तो यहाँ पे हमें डालने हैं एनआईसी कोड, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से करेंगे सर्च करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेक्शन, आपका किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का है, कंस्ट्रक्शन का है, तो हम कंस्ट्रक्शन का है तो कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे करेंगे डिवीजन पे, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, सिविल इंजीनियर पे। इसके बाद ग्रुप, कंस्ट्रक्शन रोड एंड रेलवे, कंस्ट्रक्शन यूनिटी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर सिविल इंजीनियर, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद करेंगे क्लास को सिलेक्ट, और यहाँ से इसको, और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जनरेट हो जाएगा एनआईसी कोड, तो सेलेक्ट कोड करेंगे हम। यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम करेंगे। इसके बाद यहाँ से डालेंगे, अगर आपको यहाँ से सर्च करने में इशू होता है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। दोस्तों अब आ जाना है आपको अटैचमेंट वाले फॉर्म पर, ये लास्ट फॉर्म है आपका। अब हमें करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अटैचमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर इशू बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, जीएसटी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट में हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक, और एमएसएमई सर्टिफिकेट को अपने को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। करेंगे चूज फाइल, और एमएसएमई को यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद एमएसएमई सर्टिफिकेट की डिटेल डाल देंगे, उसका नंबर, डेट और डिपार्टमेंट। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट में लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में हम अगेन जीएसटी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। 2 डॉक्यूमेंट आपको और यहाँ पे अपलोड करने हैं, डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन पे क्लिक करोगे आप,
तो इस टाइप के फॉर्मेट आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये। यहाँ पे आपको सबसे पहले रीजनल ऑफिस का नाम डालना है। आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस का नेम यानी ट्रेड नेम, और उसके बाद यहाँ पे अगेन ट्रेड नेम, और यहाँ पे डालना है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एट रेट ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। एंड इसके बाद डालेंगे एम्प्लॉयज़ के नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनके सिग्नेचर, जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनके आप डिटेल डाल दीजिए। इसके बाद कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉयर का नेम, फर्म का नेम, बिजनेस नेम, ट्रेड नेम, जो भी आपका नाम वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रेट डाल देंगे और लास्ट पेज पे सिग्नेचर करके इसको स्कैन करने के बाद अपलोड कर दीजिए। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका ये स्पेसमैन सिग्नेचर कार्ड अपलोड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का नेम, जो भी आपका बिजनेस नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस, और उसके बाद एम्प्लॉय जितने भी हैं आपके, जैसे कि हमारे केस में प्रॉपर्टरशिप में है तो इसमें सब एक ही हमारा एम्प्लॉयर है। अगर आपके प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप है तो उसमें एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं या डायरेक्टर होते हैं। तो इसको हम फॉर्म फिल करके इसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। यहाँ से मैंने चूज फाइल किया और मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया इसको। इसके बाद करेंगे अपलोड करने के बाद इसको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद इस टाइप का एस्टैब्लिशमेंट डिटेल एडिट अपडेटेड सक्सेसफुली का पेज ओपन हो जाएगा। यह आपका जो भी आपने डिटेल अभी तक फिल की है सभी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। आप प्लीज़ 1 बाय 1 के सभी डिटेल को अच्छी तरह से चेक करें। अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो आपने फॉर्म में फिल किया था। तो इसको एक बार फिर से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और सब कुछ डिटेल को सभी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद अब हम करेंगे इसको सबमिट। तो यहाँ से हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ई साइन करना पड़ेगा आपको। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप ई साइन कर सकते हैं, अदरवाइज आधार कार्ड के थ्रू भी। हम ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर। इसके बाद करेंगे आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक और करेंगे गेट ओटीपी पे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट के आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, जिससे आप ओटीपी को डाल के इसको सबमिट करेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे सबमिट और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आपको वेट करना है थोड़ा सा। हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका, कॉमन रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है वो यहाँ पे आ चुकी है। चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं।